हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे 3 गुण, प्रकृति को 3 तत्वों से कैसे जाना जाए। आज इसको आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। 3 प्रमुख रंग है, लाल, हरा और नीला। इन रंगों के विभिन्न मात्राओं के संयोग से असंख्य प्रकार के रंग बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजो, तम। इस प्रकार जिस प्रकार एक चित्रकार इन 3 रंगों का उपयोग करके कोई भी रंग बना सकता है जो वह चाहता है, उसी प्रकार ये 3 गुण इस जगत में 84 लाख योनियों का निर्माण करता है। देखिए, आपको पता है ना, RGB, R लाल, रेड, G हरा, ग्रीन, B ब्लू यानी कि नीला। इस तीनों जो कलर है, इसको भिन्न भिन्न मिश्रण जब हम करते हैं तब और एक कलर बन जाता है। कोई भी कलर आप देखिए इस दुनिया में है, प्रकृति में है, ये इन 3 गुणों को भिन्न भिन्न मात्रा से जब हम मिश्रण करते हैं तो बन जाता है। ऐसे ही प्रकृति की ये जो 3 गुण हैं, रजगुण, सत्वगुण और तमगुण, इनकी मात्रा में भिन्न भिन्न अनुपात में जब हम इसको मिश्रण करेंगे तो कभी पेड़ बन जाएगा, कभी पतंग बनेंगे, कभी जलचर बनेंगे, कभी सरीसृप बनेंगे, कभी पक्षी, कभी जानवर और कभी मनुष्य। तो ये 3 गुण की भिन्न भिन्न अनुपात का जो मिश्रण है, इसी से 84 लाख योनि बनता है। परंतु इन सब का जो बीज है वो है आत्मा। यदि आपके भीतर सत्वगुण की प्रधानता है तो आप सुबह जल्दी उठेंगे, आप अत्यंत सोच रहेंगे, आप शाकाहारी होंगे, आप अन्न बर्बाद नहीं करेंगे, आपका स्वभाव निस्वार्थ और त्यागपूर्ण होगा, और उससे भी अधिक यह कि आप भगवान को समझने के लिए उत्सुक रहेंगे और उनके प्रति आपका झुकाव होगा। यानी कि अगर सत्वगुण में आप हैं, इस तरह के लक्षण आपके अंदर होगा। आप सत्वगुण की प्रभाव से जब प्रभावित होते हैं, आप स्वतः ही भगवद गीता में रुचि रखते हैं, सत्संग में रुचि रखते हैं, भगवान के बारे में प्रश्न करते हैं, आप सत्य, शौच, दया, तप, ये धर्म की 4 जो पया है उसको समझते हैं और उसको जीवन के आधार बना लेते हैं। यदि कोई रजगुण में रहता है तो वह बहुत महत्वाकांक्षी होगा, वह अपने नाम, शक्ति, यश का आकांक्षी होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अधिकतर अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवताओं की उपासना, पूजा करेगा। आप देखे होंगे, हमें बहुत सारे मंदिर क्यों जाते हैं? कुछ मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। किस तरह की भिक्षा? मुझे मंत्री पद मिले, मुझे प्रधानमंत्री की पद मिले, मुझे कुछ अवार्ड मिल जाए, मेरे पैसे और व्यवसाय में तरक्की हो। इस तरह की हर मांग लेकर हम जाते हैं शिव जी के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर और
ये है रजगुण की प्रभाव। और रजगुण की प्रभाव ऐसे होता है, अगर मैं महत्वाकांक्षा की शिकार हो गया तो तुरंत ही कुछ भी कर सकता हूँ मेरा इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तम गुण के प्रधानता में व्यक्ति नशा करते हैं, शराब पीता है, दुष्कर्म आदि निंदित कार्य और यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर सकता है। तमगुण आजकल आप देख सकते हैं, मैं एक बार खरूसा करके गांव गया था उत्तर प्रदेश में, और मैं आश्चर्य हो गया कि उस गांव में 90% लोग, यानी कि आदमी, औरत नहीं आदमी, 90% आदमी नशा में संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, रास्ता में गिरे हुए हैं। और उस गांव में ज़्यादातर औरत लोग हैं, कार्यशील है, सारा परिवार की भरण पोषण वो ही कर रहे हैं, और आदमी लोग नशा की प्रभाव से निष्क्रिय हो गए हैं। इन 3 गुणों के मिश्रण से ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों का निर्माण किया है। पद्म पुराण के अनुसार विभिन्न प्रजातियों की गणना इस प्रकार है। वनस्पतियां 20 लाख, जलचर 9 लाख, कीड़े मकोड़े और सरीसृप 11 लाख, पक्षी 10 लाख, जीव जंतु 30 लाख और मनुष्य 4 लाख। इन सभी प्रजातियों में खाना, सोना, स्वयं की रक्षा करना और संभोग करना समान लक्षण हैं, जबकि मनुष्य योनि में हमारे पास इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त उच्च उद्देश्य को समझने की योग्यता है, जो हमारी जीवन का परम उद्देश्य है। केवल मनुष्य ही जड़ और चेतन में अंतर कर सकते हैं और परम सत्य के परम अलौकिक स्वभाव को सुनिश्चित करके समझ सकते हैं। तो मित्रों, मनुष्य और पशु, इनमें जो कॉमन है वो है आहार, भय, निद्रा, मैथुन। परंतु मनुष्य अगर सिर्फ आहार, भय, निद्रा, मैथुन में सीमित होकर रह जाएगा तो यानी कि मनुष्य भी द्विपद पशु बन जाएगा। इसीलिए अगर आप सोचते हो कि आप मनुष्य हो तो सोचिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी उत्तरदायित्व क्या है। हमारा उत्तरदायित्व है परम सत्य को समझना, समझकर दूसरों को समझाना। 3 गुणों की लक्षण, निम्न सारणी में 3 गुणों की विशिष्ट लक्षण का वर्णन किया गया है। किसी के व्यवहार, पसंद नापसंद का निरीक्षण करके उसके प्रधान गुणों को सुनिश्चित किया जा सकता है। हम कैसे एक विशेष गुण की पहचान कर सकते हैं? भगवद गीता 14 अध्याय 6वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख, ज्ञान, पाप मुक्त होना ये सतगुण की लक्षण है। यदि कोई सतगुण में स्थित है तो वह स्वाभाविक रूप से खुश रहेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रसन्न होने के लिए एक खूबसूरत पत्नी, अति उत्तम घर, अति उत्तम कारोबार का आवश्यकता है। यदि आप सत्वगुण में हैं तो आप स्वाभाविक रूप में प्रसन्न रहेंगे, आपको पूर्ण ज्ञान होगा, आप पाप मुक्त रहेंगे तथा आप कोई पाप नहीं करेंगे। देखिए, हम सब चाहते हैं शांति में रहें, खुशी में रहें, आनंद में रहें, परंतु हम क्या करते हैं? आनंद में रहने के लिए हम सोचते हैं एक अच्छा हस्बैंड मिले, अच्छा वाइफ मिले, अच्छा घर द्वार मिले, अच्छा नौकरी मिले, अच्छे कारोबार मिले, अच्छे धन मिले। ये गलत सोच है, वो रजगुण की लक्षण है। रजगुण में किसी को कभी शांति नहीं मिलता है, सिर्फ सत्वगुण में शांति मिलता है। तो गुण के अनुसार आपको अगर शांति चाहिए तो आप प्रश्न करिए,
भगवद गीता में उसको उत्तर है। जैसे इधर कहा गया है, सतगुण में आनंद और ज्ञान और पाप से मुक्त। जो सतगुण में प्रभावित है वो कोई पाप नहीं करता है। शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशमान होते हैं। सभी द्वार, हमारा आँख, हमारा कान, नाक, मुंह और योनि द्वार, मल द्वार, ये जो 9 द्वार है, ये 9 द्वार का कोई दुरुपयोग नहीं होता है। मृत्यु के पश्चात महान संतों के उच्च ग्रहों को प्राप्त करता है। अगर सत्वगुण में हम हैं तो जीवन की अंत में हम तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, जनलोक, ये जो बड़े बड़े संतों की ग्रह है, वहीं पे हमें जन्म होता है। और जब गुणातीत हो जाते हैं, हम भगवान के पास चले जाते हैं, दिव्य जगत में जाते हैं। रजगुण का प्रभाव क्या होता है? अगर आप रजगुण में प्रभावित हो गए तो असीमित इच्छाएं और फल की इच्छा के लिए कर्म करते हैं। फल की इच्छा में अत्यंत आसक्ति, अत्याधिक प्रयास और अनियंत्रित इच्छाएं। मृत्यु के पश्चात श्रमिक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। दुख की बात है, मनुष्य जन्म लेते हैं और हम कोशिश नहीं करते हैं कि गुणातीत होने के लिए। और सभी आज के ज़माने में पाश्चात्य देश संपूर्ण रूप से रजगुण में हैं और भारत में ज़्यादातर लोग तमगुण में हैं। जब कोई तमगुण में प्रभावित होता है, उसके अंदर पागलपन होता है, निद्रा और आलसपन होता है। अंधकार, पागलपन और आसक्ति, ये है तमोगुण की लक्षण। मृत्यु के पश्चात पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है जो तमगुण में रहते हैं। यदि आप रजगुण में हैं तो आपकी असीमित इच्छाएं होगी और आप तब तक कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक आपको उसमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और तमगुण में व्यक्ति पूरी तरह पागल, विनाशक मानसिकता वाला होता है और अत्यधिक सोता है। भगवद गीता 14 अध्याय 11वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वगुण में शरीर के सभी द्वार से ज्ञान का प्रकाश निकलता है। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका द्वार, मुंह, मल द्वार और जनन द्वार। इन्हें द्वार कहा जाता है क्योंकि मृत्यु के समय आत्मा इन्हीं में से किसी एक द्वार में से बाहर निकलती है। इसीलिए हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसमें 9 द्वार है और वे 9 द्वार ज्ञान के प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान है जब हम सत्वगुण में स्थित हैं। अगर रजगुण में स्थित हैं तो ये अज्ञानता से प्रकाशित होता है, प्रकाशमान होता है। तो कहा जाता है, शास्त्र की कहना है, अगर मनुष्य शरीर त्याग देने के समय में उसकी आत्मा आँख, नाक और कान से निकल जाता है तो वो उच्च ग्रहों को प्राप्त करता है। और निम्न द्वार से अगर निकल जाता है, जैसे कि योनि द्वार, मूत्र द्वार, मल द्वार, इससे अगर निकलता है तो वो पशुओं की योनि में प्रवेश करता है। अर्थात जब हम सत्वगुण में होते हैं तो हम कुछ भी निरर्थक देखना नहीं चाहते हैं। हम अपने कानों को निरर्थक बातें सुनने में नहीं लगाते हैं और हम कुछ भी निरर्थक नहीं बोलते हैं। सत्वगुण में हमें इन घृणित चीज़ों के प्रति कोई रुचि नहीं होती है। इसी प्रकार जब हम रजगुण में होते हैं, भगवद गीता 14 अध्याय 12वां में श्री कृष्ण कहते हैं, तब हमें अपने कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है। तब आप अपनी अनियंत्रित इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयासरत रहते हैं। इस प्रकार के कठिन परिश्रम की तुलना श्रीमद् भागवतम में एक गधे की कठिन परिश्रम से की गई है।
और तमोगुण में केवल अंधकार होता है। भगवद गीता 14 अध्याय 14वां श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, इन तीनों गुणों से प्रभावित व्यक्ति के गंतव्य का वर्णन करते हैं। यदि आप सत्वगुण में हैं तो मृत्यु के पश्चात आप उच्च लोक को प्राप्त करेंगे, आप स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और अपने लिए उपयुक्त गंतव्य में आनंद प्राप्त करने का पश्चात इस पृथ्वी लोक में वापस आने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कभी कभी आत्मा अपने सद्गुणों के आधार पर उच्च लोकों में आगे बढ़ सकती है, जैसे जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, आध्यात्मिक जगत में वापस आने से पहले और ब्रह्मा जी की जीवन की समाप्ति तक वह लाखों वर्ष तक रहती है। यदि आप रजगुण में हैं तो आपको पुनः इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा और फलाकांक्षी 4 वर्णों के बीच जन्म लेना होगा और फिर से इस संसार में आकर संघर्ष करना होगा। और यदि आप तमोगुण में हैं तो मृत्यु के पश्चात आप पशु योनि में प्रवेश करेंगे। यदि आप सत्वगुण में स्थित हैं तो उसका परिणाम पवित्र होगा। यदि आप रजगुण में हैं तो आप हमेशा तनाव और चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। तमोगुण का परिणाम मूर्खतापूर्ण होता है। भगवद गीता 14वां अध्याय 17वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप सत्वगुण में हैं तो आपके भीतर ज्ञान का विकास होगा और ज्ञान की परिपूर्णता है निरासक्ति। तो ये जो चर्चा किया गया है भगवद गीता 14 अध्याय में, जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण, भगवान कृष्ण विस्तार पूर्वक कह रहे हैं सत्वगुण में प्रभावित होने से क्या होता है, रजगुण से प्रभावित होने से क्या होता है और तमगुण से प्रभावित होने से क्या होता है। यानी कि लोगों का कार्यशील की जो पद्धति है उसको निरीक्षण करके हम कह सकते हैं कौन सत्वगुण में है, कौन रजगुण में है और कौन तमगुण में है। आसक्ति रजगुण का परिणाम है जो लोभ और लालच को बढ़ावा देती है और हमें पीड़ित करती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के गुणों के व्यक्ति विभिन्न आहार ग्रहण करते हैं। सत्वगुण व्यक्ति ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिससे उनकी आयु बढ़ती है और उनका हृदय पवित्र होता है। सत्वगुणी भोजन इस प्रकार है, उबली सब्जियां, अनाज, दूध, मसाले रहित भोजन, अत्यधिक तीखा या चटपटा ना हो। ऐसा सत्वगुणी भोजन हमें सामर्थ्य, प्रसन्नता, संतुष्टता, तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि प्रदान करता है और हमें स्वस्थ रखता है। ऐसे भोजन रसीले, वशायुक्त और हमारे हृदय के लिए पौष्टिक और सुखद होते हैं, जबकि रजगुण में व्यक्ति ऐसा भोजन लेते हैं जो संकट और बीमारियों का कारण बनता है। ऐसा भोजन सामान्यतः तीखा, कड़वा, अत्यधिक खट्टा और मसालेदार होता है। तमोगुण व्यक्ति मांसाहारी होते हैं, अल्कोहल, शराब पीते हैं। सामान्यतः ऐसा भोजन सड़ा हुआ होता है। तो भोजन आप कैसे करते हैं इससे भी पता चल जाएगा आप सत्वगुण में हो या रजगुण में हो या तमगुण में। तो अगर आपको समझ में आ गया कि आप तमगुण भोजन कर रहे हो, ये नहीं कि आप उसमें खुश हो जाना चाहिए, नहीं। भगवद गीता को अगर आप समझोगे तो आप कहोगे मैं अभी सत्वगुणी भोजन करूं, क्योंकि सत्वगुणी भोजन करने से मेरा अंदर सत्वगुण की लक्षण प्रकाशमान होगा। इसी प्रकार इस जगत में कर्म को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो सारे कर्म जो संरक्षण या रख रखाव के लिए किए जाते हैं वो सत्वगुणी कर्म होते हैं। जैसे एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए सत्वगुण में स्थित होना आवश्यक है। अपने परिवार को मूल रूप से बनाए रखने के लिए भी सत्वगुण की आवश्यकता होती है। किसी भी तरह का निर्माण रजगुण और किसी भी तरह का विनाशपूर्ण कार्य तमगुण में होता है। इसी प्रकार समाज में 4 वर्ग है। बौद्धिक वर्ग में सत्वगुण की प्रधानता होते हैं, प्रशासनिक वर्ग में रजगुण की प्रधानता होता है, व्यापारी वर्ग रजगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, श्रमिक वर्ग में
तमोगुण की प्रधानता है। वे कठोर परिश्रम के द्वारा पैसे कमाते हैं और फिर उसे नशे और शराब में बर्बाद करते हैं। तो आज की जो चर्चा रहा, इस चर्चा में हमने सीखा सत्वगुण से लोग किस तरह के विचार में रहते हैं, वैचारिक दृष्टिकोण कैसे होता है, उनकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी यानी कि उनकी पेशा किस तरह की होता है, उनकी भोजन किस तरह की होता है, उनकी मानसिक चेतना किस तरह की होता है। सत्वगुण में भिन्न प्रकार, रजगुण में भिन्न प्रकार, तमोगुण में भिन्न प्रकार। जब हम मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, हर समय हमारा लक्ष्य होना चाहिए सत्वगुण को प्राप्त करना, यानी कि सात्विक भोजन, सात्विक आचार और व्यवहार, और हर समय भगवद गीता के अध्ययन, सत्संग में रहना, ये हर मनुष्य को करना चाहिए। हरे कृष्ण।